जय हिंद एवरीवन। A1 कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को खत्म कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ठीक है भाई, आपको पता रेलगाड़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो आज की ही क्लास में यहाँ पर इसको हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे, चाहे जितना ही इसमें टाइम लग जाए। 2 घंटे की क्लास भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर चीजों को सुनना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर होता है। अगर जो इसका बेसिक है, बेसिक को अगर आपने इसके समझ लिया तो फिर आपको चैप्टर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, इसके बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना होगा। क्या क्या बेसिक है इसको समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ठीक है, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट तो यही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल को पढ़ा था। सापेक्ष चाल का इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो रिलेटिव स्पीड मैंने आपको क्या बताया था, जब दो पर्सन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। अपोजिट में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसी तरीके से जब दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस हो जाएगी। जब सेम डायरेक्शन में यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं दो ट्रेनें, अगर पहले की चाल x है दूसरे की चाल y है, तो यहां पर चाल इसकी क्या हो जाती है बताइए, माइनस हो जाती है। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आपको ये समझना है कि यहां पर इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है भाई, प्लस हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, अपोजिट में प्लस हो जाएगी। ठीक है भाई, एक जो स्पीड का कन्वर्जन है इसका भी काफी ज्यादा इसमें यूज किया जाएगा। अगर कभी भी स्पीड आपको किलोमीटर में दी जाए और आपको आवश्यकता पड़े मीटर पर सेकंड में बदलने की, तो आपको 5/18 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया जाए और आपको आवश्यकता पड़ जाए किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने की, तब आपको यहाँ पर 18/5 से क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले भाई, अब देखने वाले हैं जो टाइम, जो ट्रेन है इसके मेन कंसेप्ट है। किस किस तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट इसमें यूज किए जाते हैं, इनको यहाँ पर हम लोगों को समझना है। सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने है। सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने है, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे या किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे या किसी स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करे, तब यहां पर केस क्या बनता है, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने एक ट्रेन है, ये आपके सामने एक ट्रेन है और हमने मान लिया जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई को हमने कितना मान लिया, यहां से एल मान लिया। अब ये ट्रेन मान लो किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन आपका यहां पर क्रॉस कर रही है एक पर्सन को। इस पर्सन को यहां पर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस पर्सन को क्रॉस करने में, तो आप यहां पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं, ये आपके सामने एक ट्रेन है, अगर इस पर्सन को क्रॉस करेगी तो यहां से चलना स्टार्ट करेगी, यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी और आपको पता है यहां पर आ जाएगी, तो ये आपका पर्सन यहां पर पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसने कितना डिस्टेंस कवर करी, यहां से लेके यहां तक की, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करी। तो कंसेप्ट आपका यही कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे या फिर किसी खंबे को क्रॉस करे तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी को चलती है। क्या मेरी बात को आप लोग यहां पर समझ पाए हैं? ठीक है, तो आप मुझे इतना बता दो कि अगर ये जो ट्रेन है, ये जो हमारी ट्रेन है ये पर्सन को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस चलेगी यहां से, आप मुझे बताओ यहां से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर, इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो पर्सन को क्रॉस करने में एल लंबाई चलनी पड़ेगी इसको। ठीक है भाई, चलिए अगला कंसेप्ट आपके सामने है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी पुल या किसी सुरंग को क्रॉस करती है, यानी जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे या फिर किसी टनल को क्रॉस करे, तो वहां पर क्या केस क्या बनेगा, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं आपके सामने एक ट्रेन है,
ये भैया आपके सामने ट्रेन है, और मैं अगर आपसे कहूं जो ट्रेन है इसकी लंबाई को आप कितना मान लो, L1। अब ये ट्रेन यहां पर मान लो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। यहां पर ये क्या है भाई, प्लेटफॉर्म। ये आपके सामने यहां पर प्लेटफॉर्म है, और हम आपसे कहते हैं कि भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, L2। ट्रेन की लंबाई L1 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इसको यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आपको समझना है। जैसे अगर भैया मैं आपसे कहूं यहां पर, आप यहां पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे कहूं ये जो आपकी ट्रेन है ये किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। इस तरीके से यहां पर क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, और आपको पता है यहां पर जब पहुंचेगी तो आपको पता है पर्सन यहां पर पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगा। तो आपको पता ट्रेन ने यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां तक पहुंच गई, तो बताओ कितना डिस्टेंस चली, यानी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई चली और प्लस यहां पर अपनी लंबाई चली। तो हमें यहां पर समझना क्या है भाई, हमें यह समझना है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो कितना डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई और प्लस जिसको क्रॉस करे उसकी लंबाई। तो आप मुझे बताओ यहां पर इसको कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं अपनी लंबाई L1 और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का ये कंसेप्ट भी यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। कंसेप्ट नंबर आपके सामने यहां पर 3 है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। इसमें आपसे कहा गया है व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को क्रॉस करती है तब यहां पर केस क्या बनता है, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ये आपके सामने एक ट्रेन है, ऊपर बनाते थोड़ी सी है ना। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं आपके सामने यहां पर एक ट्रेन है, ये आपके सामने ट्रेन है, इसकी लंबाई को हमने L1 मान लिया, इसकी स्पीड को कितना मान लिया, S1। यहां पर एक दूसरी ट्रेन है, यहां पर भाई एक दूसरी ट्रेन है, और इस दूसरी ट्रेन की लंबाई को हमने L2 मान लिया, इसकी स्पीड को कितना मान लिया, S2। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यहां पर 2 केस बनने वाले हैं। यहां पर भाई आपके 2 केस बनेंगे, दोनों केस को हमें यहां पर ध्यान से समझना है। पहला केस क्या है, यहां से पहला केस है कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें। और दूसरा केस यहां से बनेगा जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें। तो दोनों केस को हमें यहां पर समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करिए तो स्पीड आपकी क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती है। तो अपोजिट में क्रॉस करेंगे तो यहां पर इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। अगर यहां पर डिस्टेंस की बात करिए तो 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, यहां पर इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बताओ इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, इनकी लंबाई यहां पर जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी बताइए, ये L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लंबाई यहां पर जुड़ जाएगी। चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें, दोनों ही केस में डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी, दोनों की लंबाई यहां पर क्या हो जाएगी बताइए, जुड़ जाएगी। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी चलेंगी, L1 प्लस L2। मैंने अभी आपको 2 केस बताए, जब 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो यहां पर इनकी लंबाई भी जुड़ जाती है, इनकी स्पीड भी जुड़ जाती है। लेकिन सेम डायरेक्शन में कवर करेंगे तो यहां पर इनकी चाल तो क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है, लेकिन आपकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। हमने यहां से ये सीखा कि चाहे आपका ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में, लंबाई हमेशा दोनों केस में क्या होगी, ऐड होगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाएगी। 2 कंसेप्ट आपको मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया। क्लियर है? चलिए अगला कंसेप्ट हम यहां पर समझने वाले हैं। अगला कंसेप्ट आपका ये है कि जब कोई ट्रेन किसी वॉकिंग पर्सन को क्रॉस करती है, एक पर्सन जो वॉक कर रहा है, भाग रहा है, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ये आपके सामने एक ट्रेन है, ये आपके सामने एक ट्रेन है। अगर मैं आपसे कहता हूं इस ट्रेन की लेंथ कितनी है बताइए, लंबाई कितनी, L, स्पीड हमने कितनी मान ली यहां से इसकी, S1। अब ये ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन एक पर्सन को यहां पर क्रॉस कर रही है, और ये पर्सन कैसा पर्सन है, ये पर्सन वॉकिंग पर्सन है, ये पर्सन भाग रहा है, ये वॉकिंग पर्सन है।
और अगर मैं आपसे कहूं जो वॉकिंग पर्सन है इसकी स्पीड को हमने कितना मान लिया, इसकी स्पीड को हमने मान लिया s2, इसकी स्पीड को कितना मान लिया s2। तो यहां पर भी भाई आपके सामने दो केस बनने वाले हैं, दो केस आपके यहां पर भी बनेंगे। दोनों केस क्या होने वाले हैं जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। वही दोनों केस होंगे, आपका एक अपोजिट डायरेक्शन का होगा और एक यहां पर सेम डायरेक्शन का होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करिए तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी s1 प्लस s2। और यहां पर अगर आप सेम डायरेक्शन की बात करिए तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी भाई, माइनस हो जाएगी s1 माइनस s2। अगर बात करी जाए डिस्टेंस की, अगर यहां पर डिस्टेंस की बात करी जाए तो आपको ये समझना है, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे, पर्सन चाहे खड़ा हो, चाहे आपका भाग रहा हो, चाहे किसी दूसरी ट्रेन में ही क्यों ना बैठा हो, हमेशा वो अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी, चाहे पर्सन भाग रहा हो, चाहे किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई के बराबर, यानी यहाँ पर भी डिस्टेंस l चलेगी और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना कवर करनी पड़ेगी बताओ, इसको l कवर करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात आप सभी को यहाँ पर समझ आई है? उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ पर मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं भाई, इनको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक गुड्स ट्रेन है, एक मालगाड़ी ट्रेन है, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यहाँ पर चलती है। जो गुड्स ट्रेन है इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई बताइए, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये किसको क्रॉस कर रही है, एक इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे को क्रॉस करती है यहाँ पर 15 सेकंड में। मैंने आपको क्या बताया, जब ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो आप मुझे इतना बता दो, आप मुझे यहां से इतना बता दो कि यहाँ पर ये ट्रेन है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो ट्रेन की लंबाई है अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। आपको पता है कि यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड यहाँ पर आपको दी गई 10 मीटर पर सेकंड। और यहां से बात करिए टाइम कितना दिया है, तो आप कहोगे सर टाइम दिया है 15 सेकंड। आप यहां पर बताइए डिस्टेंस क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आपको पता है चाल कितना दिया 10 मीटर और प्रति सेकंड, और समय कितना दिया बताइए 15 सेकंड। सेकंड से सेकंड यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 15 का 10 गुना कितना आ जाएगा 150 मीटर की यहां पर इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और आपको पता जितनी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये किसी खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार करने में जितना डिस्टेंस चलेगी वही इसकी लंबाई होगी, यानी अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस चलती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 2 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की आपको चाल बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा गया चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये आपको यहां से पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आप मुझे बताओ यहां से डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, अपनी लंबाई 90 और 210 मीटर प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस यहां से कितनी चलेगी बताइए 300 मीटर। अगर बात करी जाए समय की, तो समय यहां से कितना दिया बताइए भाई, समय यहां पर दिया गया 20 सेकंड। तो आप मुझे बताओ इसकी स्पीड यहां से कितनी आ जाएगी, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 300 मीटर और यहां पर समय कितना दिया है बताइए 20 सेकंड। तो जो स्पीड है ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगी। आपको पता है अगर यहां से आपका डिस्टेंस मीटर में है, टाइम अगर आपका सेकंड में है, तो फिर स्पीड आपकी यहां से मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। आप भाग करो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड यहां से स्पीड आ जाएगी। अब जो मीटर पर सेकंड है मैं आपको बता चुका हूं, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना होगा, गुना। तो कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी स्पीड। लेकिन आपको ये सॉल्व करके कन्वर्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है,
हमें पता है कि डिस्टेंस अगर मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से क्या करना है, गुना। तो 20 का 5 गुना 100 से आपके 2 जीरो कटेंगे, 18 का 3 गुना कितना आ जाएगा बताइए, 54 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें आपसे कहा गया है 140 और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, ये आपका पैरेलल ट्रैक्स पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहली ट्रेन की लंबाई 140 दी गई, दूसरे की लंबाई 160। ये एक दूसरे की ओर दौड़ने का मतलब यहां पर अपोजिट डायरेक्शन का केस बनेगा भाई, है ना। जब भी 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर जा रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन का केस बनेगा। पहले की चाल आपको 40 दी गई, दूसरे की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 140 प्लस 160। दूरी कितनी कवर करेगी बताइए, यहां से 300 मीटर। ठीक है भाई। अब आपको पता है स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन का केस है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड यहां पर जुड़ जाएगी, तो स्पीड यहां से कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको पता दूरी कितनी है, 300 मीटर। दूरी यहां पर 300 मीटर है, चाल कितनी दी गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दी गई है तो उसके साथ आपको फिर स्पीड मीटर पर सेकंड में लेना होगा, आप किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं ले सकते हैं। तो 90 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 18 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 12 बार। ये आपको इतना लिखने की आवश्यकता भाई है ही नहीं। आपको यहां से पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी गई है, 300 मीटर। ठीक है भाई। अब यहां से चाल कितना दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है, तो यहीं पर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करो। अब आपको पता है 18 से कितने बार कटेगा, 5 बार। तो 5 का 5 गुना 25, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 12 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? किसी प्रकार की समस्या परेशानी यहां तक नहीं होगी भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे कहा गया 2 ट्रेन है, एक की लंबाई 160 मीटर है, दूसरे की लंबाई 140 मीटर है। एक की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, दूसरे की चाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है ना। अब ये सेम डायरेक्शन में चलती, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यानी जो फास्ट ट्रेन है स्लो ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो कितने समय में यहाँ पर क्रॉस कर जाएगी, कितने समय में। आपका टाइम जो है यहाँ पर मिनट में पूछा गया, किस में पूछा गया, मिनट में। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए भाई ध्यान से। सबसे पहले आप बताइए, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आपसे पूछा क्या गया, समय, टाइम पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी कवर करेगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 160 प्लस 140, उस सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस 130, और माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 100। तो 300 और बटे में कितना आ जाएगा, 30। अब आपको पता है दूरी मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 आपको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। करते हैं भाई इसको सॉल्व। तो हम ये कह सकते हैं 0 से 0 कटेगा, 5 दिए 15 से 2 बार कट जाएगा, 18 का 3 गुना कितना आ जाएगा बताइए, 54। यहाँ पर 18 का डबल 36, तो यहाँ पर 36 सेकंड का समय आएगा। आपको यहां से पता है ना भाई, आपको यहां से पता है कि अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में दी गई है और आपका चाल मीटर पर सेकंड में, तो फिर आपका समय सेकंड में निकल के आएगा। और कभी भी आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से क्या कर दो भाई, भाग कर दो, मिनट में हो जाएगा। 6 से कटेगा 10 बार, 6 से कटेगा 6 बार, 10 से भाग करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा, 0.6 मिनट का यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 5।
5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें आपसे कहा गया है समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या दी गई है बताइए, समान दी गई है। दोनों एक ही दिशा में, दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, एक की चाल 46 है, दूसरे की चाल कितनी बताइए 36। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को यहाँ पर 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि दोनों ट्रेन की यहाँ पर लंबाई क्या है, समान है। तो हम यहां से मान लेते हैं भाई लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कितना मान लेते हैं यहां से बताइए एल। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली एल। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यानी लंबाई किसमें होती है, डिस्टेंस पूछा है। और आपको पता डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, दोनों ट्रेन की लंबाई यहां पर जुड़ जाएगी। आपको पता पहले की लंबाई भी एल है, दूसरे की लंबाई भी एल है। स्पीड की बात करें तो सेम डायरेक्शन का केस है, स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी बताइए, माइनस हो जाएगी। और यहां पर आपको पता समय कितना लगता है, 36 सेकंड का लगता है। अब यहां पर आप देखोगे भाई समय किस में है, सेकंड में है। और अगर यहां पर स्पीड की बात करिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपको पता सेकंड के साथ स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 18 से कटेगा 2 बार, इसको घटाएंगे 10 बचेगा, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। तो यहां से 2L बराबर कितना आ गया 100। तो बताओ L का मान कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 50 बार। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यहां से कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। बी ऑप्शन यहां से आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5 है। इसमें आपसे कहा गया है एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन का केस यहां पर भी है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर दी गई है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछेगी क्या हो। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर आप मान लो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना मान लो आप यहां से एल। आपसे लंबाई पूछी मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है भाई चाल गुना समय। दूरी कितनी कवर करेगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। एक की लंबाई कितनी एल, दूसरे की लंबाई कितनी दी गई बताइए 130। एक ट्रेन की तो लंबाई 130 है, दूसरे की लंबाई आपसे पूछी गई, हमने मान ली कितनी एल है। ये आपकी दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। सेम डायरेक्शन का केस है तो सेम डायरेक्शन में भाई स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और बताओ यहां से समय कितना लगता है, 54 सेकंड। अब यहां पर आपको समझना है सेकंड में है तो आपको यहां पर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से कितने बार कटेगा, 3 बार। यहां से 20 बचेगा, 15 गुना 20 कितना होगा, ये कितना बचेगा यहां से 20 और गुना में कितना है 15। तो L प्लस 130 और बराबर कितना आ जाएगा 300। तो L का मान कितना आएगा, 130 माइनस करेंगे कितना बचेगा 170। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई यहां से कितनी आ जाएगी 170 मीटर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 7 है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 74 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है एक्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में 52 की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाई है। ठीक है, ये 12 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाती है। बाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3, जो बाई है इसकी लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3 है, 2/3। तो आपसे कहा गया है एक्स की लंबाई आपको बताना क्या होगी। अब यहां पर समझने का प्रयास करना है। जैसे आपसे कहा गया है जो बाई की लंबाई है ना, बाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3 है। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो बाई अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 2/3। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है, आपको यहां पर इस तरीके से करना है। एक्स और बाई की बात हो रही है, आपसे कहा जा रहा है जो बाई की लंबाई है वो एक्स की लंबाई का 2/3 है। अगर एक्स की लंबाई को हम कितना मानते हैं, एक्स की लंबाई को कितना मानते हैं 3। तो 3 का अगर आप 2/3 निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 2। तो बाई की लंबाई कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो हम ये कह सकते भाई एक्स और बाई की लंबाई की बात करिए तो एक्स की लंबाई अगर यहां से 3K है तो बाई की लंबाई यहां से कितनी आ जाएगी बताइए, बाई की लंबाई हो जाएगी यहां से 2K। इस बात में आप में से किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अब यहां पर समझने का प्रयास करिए, आपसे पूछा क्या गया, लंबाई, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दूरी, दूरी बराबर क्या होगा भाई, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी बराबर होगा भाई चाल गुना समय। तो आप मुझे यहां से एक बात बता दो, आप मुझे एक बात बताओ, दूरी कितनी हो जाएगी, 3 के और प्लस 2 के, क्योंकि आपको पता दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। अब स्पीड की बात करी है तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन का मामला है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता स्पीड जुड़ जाएगी, 74 और प्लस कितना आ जाएगा 52, और यहाँ पर आपको पता समय कितना लगता है 12 सेकंड है। स्पीड को भी फिर आपको मीटर पर सेकंड में यहाँ से बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 5 12, और बराबर में यहाँ पर कितना आ गया बताइए 5 के। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 18 का 7 गुना होता है 126। हम यहाँ से कह सकते हैं 5 से आपका 5 भी कट जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा, 12 का 7 गुना 84। के का मान कितना आ गया 84। आपसे पूछा गया है एक्स की लंबाई, एक्स की लंबाई कितनी है 3 के, तो 3 गुना के की जगह आपको 84 रखना है। 4 तिया 12 और यहाँ पर 8 तिया 24 और 1 25। एक्स की लंबाई कितनी आ जाएगी 252। अगर आपसे बाई की लंबाई पूछा जाए तब आपको 84 से यहाँ पर 2 में गुना करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 8 है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा गया है कि एक ट्रेन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रक को यहाँ पर 33 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रक की स्पीड यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और लंबाई ट्रेन की लंबाई का 10% है। ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बताओ। थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिट वगैरह आपको ध्यान रखना होता है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या क्या है हमारे सामने, यहाँ पर हमको ट्रेन की भी स्पीड दी गई है और ट्रक की भी स्पीड दी गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड में दी गई है, जबकि ट्रक की स्पीड यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, या तो आप स्पीड को दोनों जगह किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो या फिर दोनों जगह आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। अगर यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर भाई ट्रेन है और यहाँ पर ट्रक। आपसे कहा गया जो ट्रक की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई का 10% है। अगर ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से 100 मानते हैं तो आपका ट्रक की लंबाई कितनी होगी 10। आप मुझे बताओ रेशियो कितना बनेगा 10:1। अगर यहाँ से ट्रेन की लंबाई 10 है तो ट्रक की लंबाई कितनी होगी बताइए 1। अगर ट्रेन की लंबाई 10 के है तो ट्रक की लंबाई कितनी आ जाएगी बताओ 1 के। यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, ये लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और समझना है, अब आपको ये समझना है कि जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करते हैं ना, तो सबसे पहले ना आप क्या करो, जो ट्रक है ना ट्रक, इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दो, तो 18 से 2 बार ट्रक की स्पीड कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां से क्या होगा, दोनों जगह हमारी जो स्पीड है वो आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। आपसे पूछा लंबाई यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है भाई चाल गुना समय। आप मुझे बताओ दूरी कितनी चली जाएगी, ट्रेन की लंबाई और ट्रक की लंबाई यहाँ पर जुड़ जाएगी, चाल क्या हो जाएगी विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी। आपको पता ट्रेन की चाल कितनी दी गई है 15 मीटर पर सेकंड और ट्रक की चाल कितनी दी गई 10 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लगता है बताइए 33 सेकंड। इस बार आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि टाइम अगर आपका सेकंड में दिया है तो स्पीड फिर मीटर पर सेकंड में चाहिए। हमने यहाँ पर दोनों जगह स्पीड को मीटर पर सेकंड में क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। हम देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 11 के बराबर 25 गुना में कितना आ जाएगा 33, 11 का 3 गुना 33, तो के का मान आ जाएगा 25 का 3 गुना 75। के का मान यहाँ से 75 आ गया, तो आपसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई कितनी 10 के, तो के की जगह 75 रखेंगे तो भैया ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 750 मीटर। 750 मीटर यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 9,
यहाँ से हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। आप जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। आपसे कहा गया है 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले साइकिल चलाने वाले एक साइकिल सवार को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो ट्रेन की आपको यहाँ पर चाल बताने क्या होगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ठाक समझने का प्रयास करेंगे भाई ध्यान से। सबसे पहले ना आप ये देखा करो, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ट्रेन की चाल यानी स्पीड पूछा है। स्पीड का मतलब भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, साइकिल चलाने वाले पर्सन को क्रॉस कर रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ट्रेन पर्सन को क्रॉस करेगी, पर्सन चाहे खड़ा हो, भाग रहा हो, चाहे किसी दूसरी ट्रेन में ही क्यों ना बैठा हो, डिस्टेंस कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, है ना। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी। ट्रेन की लंबाई 225 मीटर दी गई है, तो डिस्टेंस तो केवल इतनी कवर करी जाएगी, और समय कितना लगता है 12 सेकंड। हम यहाँ से क्या मान लेते भाई, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी गई है, तो अगर मैं आपसे कह देता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन आप मान लो यहाँ से, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ से दिया है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल को हमने किलोमीटर प्रति घंटे में ही माना है। क्यों माना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर पर्सन की स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन का केस है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन में ट्रेन की चाल में से पर्सन की चाल क्या हो जाएगी बताइए, माइनस हो जाएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन की चाल x है, इसमें से पर्सन की चाल 10 क्या हो जाएगी, माइनस। ये क्या होगी आपके यहाँ से स्पीड होगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा बताइए 225 मीटर, और आप मुझे बताओ समय कितना लग जाता है यहाँ से 12 सेकंड। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, और आपको पता ये 225/12 मीटर पर सेकंड है। आपके पास दो ऑप्शन है, यूनिट को आपको समान करना होगा, ये तो इस स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो मीटर पर सेकंड में स्पीड है इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर लो भाई, कन्वर्ट कर लो। तो हम ये कह सकते हैं 225/12 मीटर पर सेकंड है, इसमें अगर हम 18/5 से गुना करेंगे तो ये हमारा यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कितने बार कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 का 4 गुना 20, और 5 का 5 गुना 25, x - 10 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 135, और बटे में कितना आएगा 2, 2 का 6 गुना 12, 2 का 7 गुना 14, 5 गुना 10। तो हम कह सकते हैं x - 10 बराबर 67.5 है। तो x का मान कितना आएगा, 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 77.5। x का मान यहाँ से कितना बनेगा भाई 77.5, यानी आपकी ट्रेन की चाल यहाँ से कितनी आ जाएगी 77.5। आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा और है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास, सॉरी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको जरा पढ़ने का प्रयास करें। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। ये क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गया भाई, है ना, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। इसको अभी करवाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को करें जरा, है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को करें। इसमें कहा गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक पेड़ को यहाँ पर 20 सेकंड में पार करती है, तो विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है भाई। अभी आपको करवाते हैं दोनों क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया फिर, ऐसे क्वेश्चन और भी थे मुझे याद है भाई।
चल होगा तो आगे देख लेंगे हम लोग, है ना, डोंट वरी, होगा तो आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बता दो, ये ट्रेन यहाँ पर किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई कितना दी है? 180 मीटर 20 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई तो हम यहां से मान लेते भाई आपको लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन ये अगर मान लो आपको दिया है एल, आपसे पूछा क्या? लंबाई यानी दूरी, वो दूरी बराबर यहां से क्या होता है भाई? चाल गुना समय। आप मुझे बता दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई और पार किसको कर रही? प्लेटफॉर्म को, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या? 180। ठीक है, अब समय यहां से कितना लग जाता है बताइए? 20 सेकंड का। कितना समय लगता है बताइए? यहां से भाई 20 सेकंड का समय लगता है। हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर इसको L प्लस 180 मीटर जाने में कितना समय लगता है बताओ? यहाँ से कितना समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड का। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड पार करेगी। मैंने आपको क्या बताया? आदमी चाहे आपका प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, अगर आदमी को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। और ट्रेन की लंबाई कितनी? L चलने में यहां पर इसको कितना समय लगता है बताइए? 12 सेकंड। कितना समय लगता है? 12 सेकंड। दो तरीके हैं यहां पर, या तो आप यहां से क्या करें भाई, आपको पता है एल चलने में कितना सेकंड का समय लगता है? 12 सेकंड का यहां पर समय लगता है एल चलने में। तो यहां पर तो 20 लगे, एल प्लस 180 चलने में 20 लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 180 चलने में पर यहां पर 8 सेकंड का समय लगा होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप फिर ऐसे कर लो, आप यहां पर ऐसे कर लो, इसको आप घटा लो। हम यहां पर इसको घटाएंगे तो एल ये माइनस हो जाएगा, यहां पर ही माइनस, एल से एल कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा बताइए? 180, और यहां पर कितना आ जाएगा? 8 सेकंड। 8 सेकंड में 180 जाएगा तो बताइए 1 सेकंड में कितना जाएगा? 1 सेकंड में जाएगा 180, वो बटे में कितना आ जाएगा बताओ? 8। ये 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछेगी क्या होगी? रेलगाड़ी की यहां पर लंबाई आपसे पूछी गई है, क्या होगी? लंबाई कितनी है बताओ? सॉरी 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 सॉरी, सही किया ना भाई? हाँ हाँ सही किया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है भाई, है ना। 1 सेकंड में कितना जाता है? 180 बटे 8। आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एल। एल जाने में 12 सेकंड का टाइम लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में चलेगा 180 बटे 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटेगा आपका 90, और 90 का 3 गुना कितना आ जाएगा बताइए? 270 मीटर। कितना आ जाएगा? ट्रेन की लंबाई यहाँ से कितनी आ जाएगी? 270 मीटर। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ इसको, है ना, एक बार मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए ध्यान से। मैंने मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन कितना? एल। तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, अपनी लंबाई एल और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, इतना जाने में इसको कितना समय लगता है बताइए? 20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। और आपसे कहा गया प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है? व्यक्ति को पार करने का मतलब अपनी लंबाई, और अपनी लंबाई का मतलब एल। एल जाने में कितना समय लगता है बताइए? 12 सेकंड। तो यहां पर अगर घटाएंगे तो यहां पर 180 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा? 8 सेकंड। तो 1 सेकंड में यहां पर ट्रेन कितना चलेगी बताइए? 180 बटे 8। आप कहीं भी रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप मान लो यहां पर रखते हैं, इसको यहां पर रखते हैं, एल जाने में 12 सेकंड का टाइम लगता है, 1 सेकंड में कितना जाएगा? 180 बटे 8। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 90, 90 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 270 मीटर। 270 मीटर आपको पता एल का मतलब क्या? ट्रेन की लंबाई। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यहां पर भी रख सकते भाई, एल प्लस 180 जाने में 20 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड में 180 बटे कितना जाएगा? 8। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से कटेगा 90, 450। तो L प्लस 180 बराबर 450। L का मान निकालोगे तब भी 180 माइनस होगा, कितना बचेगा? 270। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना थोड़ा आसान था
कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा सा कम थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 11 है, इसको जरा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें कहा गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल आपको यहां से बताने क्या होगी, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपको पता 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ये किसको पार कर रही है, पेड़ को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। पेड़ को पार करने का मतलब क्या है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, किसी पर्सन को क्रॉस करे, किसी खंबे को क्रॉस करे, किसी पेड़ को क्रॉस करे, ऐसी वस्तु को क्रॉस करे जिसकी लंबाई अपने आप में 0 के बराबर हो, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। अगर एक पेड़ को पार कर रही तो डिस्टेंस यहां से कितनी चलेगी, 300 मीटर, समय लगता है 20 सेकंड। तो क्या हम यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकाल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं भाई स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, ट्रेन की चाल यहां से कितनी हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी जाएगी, 300 मीटर, और यहाँ पर समय कितना लगता है, 20 सेकंड। तो भाग करें कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ट्रेन की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब आपसे कहा गया विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है ना। दूसरी ट्रेन को यहाँ पर 25 सेकंड पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की आपको चाल बतानी है। अगर मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, यहां से हम मान लेते भाई, यहां से हम मान लेते x मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड में ही क्यों मानी स्पीड, क्योंकि हमें यहां पर स्पीड किस में दी गई बताइए, मीटर पर सेकंड में। तो हमने यहां पर भी कितना मान लिया, x मीटर पर सेकंड। अब आपसे चाल पूछी, चाल बराबर क्या होगा बताइए, दूरी बटे समय। हम यहां से भाई ये कह सकते हैं कि अगर बात करी जाए दूरी की, अगर बात यहाँ पर दूरी चाल की करी जाए, तो हम कह सकते हैं कि चाल सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 15 + x, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी कवर करेगी बताइए, आपसे कहा गया समान लंबाई की दूसरी ट्रेन। अगर पहले की लंबाई 300 है तो दूसरे की लंबाई भी कितनी होगी, 300। तो दूरी कितनी कवर करेगी, 300 + 300। और समय कितना लगता है बताइए, 25 सेकंड। 25 से भाग करेंगे, 25 से 12 बार जाएगा, 25 से 12 बार जाएगा। तो 15 + x बराबर 12 12 24। x का मान कितना आएगा, 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड। डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां से 12 है, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, उसी दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे यहाँ पर पूछी गई। करते भाई इसमें ना, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, वो उसी दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लेते। पहले एक कंसेप्ट यहाँ पर भी और छूट गया है। कंसेप्ट आपका ये है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस करती है। मैंने आपको बताया पर्सन को क्रॉस करती है, चाहे पर्सन ट्रेन में ही क्यों ना बैठा हो, डिस्टेंस कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं, ये आपके सामने यहाँ पर एक ट्रेन है, ये आपके सामने एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 दिया, जिसकी स्पीड कितनी दी गई बताइए, यहां से S। ठीक है, यहां से आपके सामने भाई एक दूसरी ट्रेन है, ये आपके सामने यहां पर दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई हमने कितना मान लिया, L2, और इसकी स्पीड को कितना मान लो, S2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे यहां से एक बात बता दो भाई, आप मुझे एक बात बताओ यहां से, अगर मैं आपसे कहता हूं जो दूसरी ट्रेन है इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहां पर है ना, दूसरी ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो ये वाली ट्रेन है ना, इस ट्रेन में बैठे पर्सन को कितने समय में क्रॉस करेगी, आपसे पूछा जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी आपके दो केस बनेंगे। सबसे पहले आपको बताना डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी,
डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी, तो आपको ये समझना है सबसे पहले जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं ना, जो ये वाली ट्रेन है ना, ये ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, पर्सन को क्रॉस कर रही है। जैसे मान लो ये ट्रेन यहाँ पर क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, तो ये पर्सन यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका टाइम ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस ट्रेन को भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये वाली ट्रेन है ये दूसरी ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस कर रही है। तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी, जो ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी, जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। क्रॉस कौन सी ट्रेन कर रही है, पहली, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी, L1। स्पीड की बात करिए, यहाँ पर दो केस बनेंगे। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी बताइए, माइनस हो जाएगी। आपको पता है S1 और माइनस S2, आपको ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर ट्रेन की स्पीड S2 है, अब ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा हुआ है, तो पर्सन की स्पीड भी यहाँ से कितनी हो जाएगी बताइए, S2। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में फिर स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2। स्पीड ली जाएगी यहाँ पर, जिस ट्रेन में पर्सन बैठा है उसकी स्पीड तो यहाँ पर ली जाएगी, लेकिन उसकी यहाँ पर लंबाई नहीं ली जाएगी। ठीक है भाई, ये समझना। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, जरा करने का प्रयास करिए। आपसे कहा गया 50 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई यहाँ पर 50 मीटर है, वो उसी दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है। कौन सी ट्रेन क्रॉस कर रही है, कौन सी ट्रेन पार कर रही है जो 50 मीटर लंबाई की है, किसको, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में। पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे की चाल आपसे पूछी गई है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कह देता हूं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, अगर मैं आपसे कह देता हूं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, आप यहां से कितना मान लो, ये हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार मानेंगे, क्यों मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, बताओ किलोमीटर प्रति घंटा क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि पहले की चाल तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो दूसरे की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब हमसे चाल पूछा है ना, चाल बराबर क्या होगा, स्पीड क्या होगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बता दो, अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन का मामला है, फिर अपोजिट डायरेक्शन, उसी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन में यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी बताइए, माइनस हो जाएगी। एक ट्रेन की चाल कितनी, 40, तो 40 में से आपका x क्या हो जाएगा, माइनस, स्पीड हो गई। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला जाएगा बताइए, 50 मीटर, और समय कितना लगता है बताइए, यहाँ से 10 सेकंड। समय कितना लगता है, 10 सेकंड। अब यहाँ से हमें समझना क्या है कि भाई ये वाली जो स्पीड है ना, ये स्पीड हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, जबकि यहाँ पर स्पीड मीटर पर सेकंड में है। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, जो ये स्पीड है इसको हमें क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा। भाई यहाँ पर पता है ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटे में इसको यहाँ पर भाई कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या करना होगा भाई, 18/5 से क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसमें आपको यहाँ पर 18/5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें पता है 10 का 5 गुना 50 से 50 कटेगा, 40 माइनस x बराबर 18। x उधर आएगा, 18 इधर आएगा, माइनस होगा, कितना बचेगा बताइए, 22। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। डन है भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक किसी भी भाई को नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां पर देख रहे होंगे 13। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 13 है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कहा गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति ये देखता है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक मालगाड़ी ट्रेन उसको 9 सेकंड में पार करती है। जो मालगाड़ी ट्रेन है ना, गुड्स ट्रेन, इसकी लंबाई कितना दिया है यहाँ पर, 300 मीटर। तो उसकी स्पीड यानी मालगाड़ी ट्रेन की स्पीड आपको बतानी। सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सी ट्रेन किस ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस करती है। अब एक ट्रेन है जिसमें कोई पर्सन बैठा है, तो आपसे कहा गया मालगाड़ी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, और मालगाड़ी की आपकी लंबाई कितनी दी गई, 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी चली जाएगी यहाँ पर, 300 मीटर। ठीक है,
अब यहाँ पर स्पीड आपसे पूछा है, स्पीड का मतलब हो जाएगा आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर स्पीड मान लो पहले, है ना, स्पीड आपको दिया नहीं है ना, तो हम यहां से मान लेते हैं भाई स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन की स्पीड हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन का मामला है अपोजिट का, तो आप कहोगे सर अपोजिट डायरेक्शन का मामला है, अपोजिट में स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, x प्लस पहले की चाल कितना है 30, ये स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना भाई, इसकी लंबाई कितनी मालगाड़ी की 300 मीटर, और समय कितना लगता है 9 सेकंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आई और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 से ये कितनी बार कटेगा बताओ, 2 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 60 बार, 60 का डबल कितना आ जाएगा 120, तो x प्लस 30 बराबर कितना है 120, तो x का मान कितना आएगा, 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा बताओ यहाँ से 90। तो दूसरी ट्रेन की यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ से 14 है, इसको जरा करने का प्रयास करिए। इसमें आपसे कहा गया है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो समान दिशा में 6 की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, आपसे पूछा गया। समझने का प्रयास करिए। देखो 240 मीटर ये लंबी जो ट्रेन है ना, वो समान दिशा में 6 की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है ना, यानी ये वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस करी तो डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी, इसकी जो लंबाई इसके बराबर। अब यहाँ पर आपको पता 9 सेकंड का समय लगता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 240 मीटर जो लंबी ट्रेन है ना, इसकी आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, अगर मैं आपसे कहूँ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी आ जाएगी बताओ, हमने मान ली यहां से कितना, हमने मान ली भाई x किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की यहां पर चाल दी गई है ना। अब यहां पर समझना, अच्छा ये पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, पर्सन को क्रॉस कर रही है, पर्सन को कर रही है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितनी चलेगी 240, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन मान रहे हैं यहां से, है ना। यहां से हमें करना क्या भाई, हम यहां से कह सकते हैं जो ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हम यहां से कितना मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका पर्सन समान दिशा में जाएगा, आपको पता चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, हमें यहाँ से पता चाल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल में से यहाँ पर पर्सन की चाल क्या हो जाएगी, माइनस चाल हो गई, बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी चली जाएगी 240 मीटर, और समय लगता है यहाँ पर कितने का 9 सेकंड का। ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा भाई, गुना करना पड़ेगा। 9 से 2 बार कटेगा, 5 का 4 गुना 20, 5 का 8 गुना 40, 96 हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 96, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 102। भाई ट्रेन की चाल कितनी आ गई 102। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कितना समय लगेगा इसी ट्रेन को 372 मीटर लंबी सुरंग यानी टनल को क्रॉस करने में, समय पूछा गया। तो समय कैसे निकालेंगे भाई, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी चली जाएगी 240 मीटर, तो अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी 372 मीटर प्लेटफॉर्म की, अपॉन में समय कितना लगता है बताओ। यहां से पूछा गया चाल कितनी, आपको पता प्लेट टनल की तो स्पीड नहीं होगी ना, इसकी स्पीड लेनी पड़ेगी 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आपका दूरी है मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा 2, 7, 4, 11, 5 और 1, 6, 102, यहाँ पर 5 है और गुना में आपका 18 पहुंच जाएगा। 102 का 6 गुना होगा ये, 18 का 6 गुना 108, और डिवाइड किससे करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 का 6 गुना 30, 21.6 सेकंड का समय लगेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 15 है, इसको जरा सॉल्व करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, एक की यहाँ पर चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, दूसरे की चाल यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब समान दिशा में चल रही है। जो फास्ट ट्रेन है ये स्लो ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को 33 सेकंड में पार कर जाती है। तो फास्ट ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। आपको पता है डिस्टेंस कितनी कवर करी जाएगी, आपको पता है जो फास्ट ट्रेन है ये स्लो ट्रेन में बैठे पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो फास्ट वाली ट्रेन की ही लंबाई ली जाएगी क्योंकि यही क्रॉस कर रही है स्लो ट्रेन में बैठे पर्सन को। तो हम मान लेते हैं स्पीड लेंथ ऑफ, हम यहां से मान लेते हैं भाई लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। जो फास्ट ट्रेन है इसकी लंबाई को हम यहां से कितना मान लेते हैं बताइए, इसकी लंबाई को कितना मान लिया l। तो आप मुझे बता दूरी कितनी चली जाएगी, यहां से हमें कह सकते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी कितनी चली जाएगी केवल l, और आपको पता स्पीड की बात करी जाए ना तो स्पीड आपका यहाँ पर सेम डायरेक्शन का मामला है ना, हाँ घट जाएगी 48 और माइनस कितना आ जाएगा 36, और भैया यहाँ पर समय कितना लगता है, यहाँ से समय कितना लगता है 33 सेकंड। अब आपको पता है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में भी आपको बदलना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कितना बचेगा, ये 12 बचेगा गुना 5/18 और गुना कितना करें यहाँ पर 33 से। तो 6 से कटेगा 2 बार और 6 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 11 बार। तो ये कितना आ जाएगा 5 का डबल 10, 10 गुना 11 कितना आ जाएगा 110। 110 मीटर यहाँ पर किसकी लंबाई आ जाएगी, फास्ट ट्रेन की लंबाई 110 यहाँ से आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां से देखेंगे भाई 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल आपको बताने क्या हो। समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपको पता जो ट्रेन है इसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब ये उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले पर्सन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता पर्सन को क्रॉस कर रही है, वो पर्सन को क्रॉस करने का मतलब ही अपनी लंबाई के बराबर यहाँ पर दूरी चलेगी। हम यहाँ पर आपसे कह सकते हैं भाई, हम यहाँ पर आपसे कह सकते हैं कि दूरी कितना चलेगी, दूरी का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं ना, लेंथ ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन है भैया इसकी लंबाई को हमने यहाँ से कितना मान लिया बताइए, एल मान लिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर दूरी निकालना ही है क्योंकि लंबाई निकालने का मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता बताओ, चाल गुना समय। दूरी यहाँ से बताओ कितनी हो जाएगी एल, और चाल आपको पता है सेम डायरेक्शन में घट जाएगी, है ना। ये ट्रेन की चाल कितनी 44 और पर्सन की चाल यहाँ पर कितना दिया बताओ 8, और समय यहाँ से कितना लगता है बताइए 15 सेकंड में समय है। तो स्पीड को भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको पता है 36 बचेगा, तो 18 से 2 बार कटेगा, 5 का डबल 10, 10 गुना 15 कितना आ जाएगा 150। हम ये कह सकते हैं भाई कि यहाँ से हमारी जो ट्रेन है इस ट्रेन की लंबाई यहाँ से कितनी आ गई बताइए 150। ठीक है भाई, अब ये ट्रेन यहाँ पर किसको क्रॉस कर रही है, महिला को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में। तो हम यहां से कह सकते हैं स्पीड ऑफ वुमेन, स्पीड ऑफ वुमेन यहां से कितना मान लो, यहां से भाई स्पीड ऑफ वुमेन हमने यहां से मान ली भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है। महिला की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है भाई महिला की चाल। तो आप मुझे यहां से एक बात बता दो, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला, अपोजिट डायरेक्शन का मामला है ना, और आपको स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है स्पीड जुड़ जाएगी। आपको पता ट्रेन की चाल कितनी 44 और महिला की चाल कितनी x बराबर डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, महिला को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई 150, और यहाँ पर समय कितना लगता है बताइए 10 सेकंड। आप देख पाओगे यहाँ पर स्पीड आपको किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में
तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0, 5 से कटेगा 3 बार, 18 × 54, तो 44 + x बराबर 54। तो x का मान कितना आएगा, माइनस होगा 10। x का मान कितना आ जाएगा, 10। तो महिला की चाल यहां से कितनी आ जाएगी बताइए, 10। क्या आप सभी लोग मेरी बात को यहां पर समझ पाए हैं? किसी प्रकार की समस्या परेशानी यहां तक है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर है भाई 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है उसको 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको यहां से बताने क्या हो। ये तो आसान क्वेश्चन ही हो गया है ना। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर दी गई, एक आदमी जो उसी दिशा में 6 की चाल से जा रहा है इसको पार करती है 6 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की स्पीड पूछे, हम यहां से मान लेते हैं भाई स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन मैं अगर आपसे कहूं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, यहां से ये हमने यहां से x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब आपको यहां से स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब दूरी बटे चाल। आपको पता है स्पीड यहां से क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन का मामला है ना, तो घट जाएगी। ट्रेन की चाल x से, इसमें से पर्सन की चाल 6 घट जाएगी। स्पीड बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलेगी 120, समय कितना लगता है 6 सेकंड। ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 6 से 3 बार, 5 से 24 बार। तो ये कह सकते हैं x - 6 बराबर 24 का 3 गुना 72। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 78। 78 यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर भाई हमारे सामने 18 है। इस 18 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 18 है। इसमें आपसे कहा गया है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यहाँ पर कितना समय लग जाएगा। सबसे पहले आपको पता है ये ट्रेन 150 मीटर जो लंबी है ये किसको पार करे, खंबे को। खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी। आपको पता है अपनी लंबाई मतलब 150 मीटर की डिस्टेंस चलेगी, समय लगता है 6 सेकंड का। तो क्या आप यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 150/6। तो ट्रेन की यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। अब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब 150 मीटर अपनी लंबाई और प्लस आपका 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यहाँ पर चाल कितनी बताओ इसकी 25। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 25 से कटेगा 6 बार, 25 से कटेगा 8 बार, 8 और 6 कितना आ जाएगा 14 सेकंड का समय लगेगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 19 है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें हमसे कहा गया है 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में एक ट्रेन आपका क्रॉस करती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना। आपको पता है यहाँ पर किसको पार करे, पुल को पार करे। पुल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई तो चलेगी प्लस पुल की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। अगर ट्रेन की लंबाई को L मानते हैं तो 800 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी L + 800। और यहाँ पर समय कितना लगता है बताइए, 100 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब ये 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी दूरी कितनी चलेगी L + 400, और समय यहाँ से कितना लगता है बताइए 60 सेकंड का। यहाँ से समय कितना लग जाएगा 60 सेकंड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको यहाँ से घटा देते हैं, अगर यहाँ से घटा देते हैं तो आपको पता है L से L यहाँ पर कट जाएगा, तो 400 और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी 40 सेकंड में कितना जाएगा 400 जाएगा। तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना जाएगा। 1 सेकंड में यहाँ पर कितना दूरी चलनी पड़ेगी, इसको 10 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। आप ये तो यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर कर दो, दोनों जगह से आपका ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। अगर आप यहाँ पर रखते हैं L + 400 बराबर 1 सेकंड में कितना जाती है 10, तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी 600।
तो 400 माइनस करेंगे 600 में से, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200। ट्रेन की लंबाई यहां से 200 आ जाएगी, बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। अब यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं आप यहां पर भी रखोगे ना, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। L प्लस 800, 1 सेकंड में 10 जाएगी तो 100 सेकंड में 1000 जाएगी, माइनस करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 200। दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को निकाल सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ से 20 है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, है ना। इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी अपने से 2 गुनी लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? सबसे पहले आप बताइए, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी 12 सेकंड में जाएगी, तो अपनी लंबाई से डबल लेंथ की टनल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? अगर मैं आपसे कहता हूं आप यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन यहां से कितना मान लो L, अपनी लंबाई से डबल लंबाई की टनल है, तो बताओ लेंथ ऑफ टनल यहां से कितनी आ जाएगी? टनल की लंबाई ट्रेन की लंबाई का डबल है तो कितना हो जाएगा? 2L। सबसे पहले खंबे को पार करें, खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, अपनी लंबाई का मतलब L लंबाई चलने में इसको कितना समय लगता है? तो आप कहोगे सर 12 सेकंड का समय लगता है। अब ये टनल को क्रॉस करेगी तो आपको पता अपनी लंबाई चलेगी प्लस टनल की लंबाई चलेगी, दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? 3L। L चलने में 12, 3L चलने में कितना समय लग जाएगा बताइए? 36 सेकंड का समय लगेगा। अगर लंबाई को हम यहाँ से 3 गुना करते हैं तो समय को भी 3 गुना करना पड़ेगा, 36 सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 को यहां पर सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती। 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई का डबल है उसको पार करने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई के इक्वल, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वही आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई को हम यहां से कितना मान लेते हैं? L। तो आप मुझे बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? आपको पता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन तो समान लंबाई के हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी? L। अब उस पुल को क्रॉस करने में जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के डबल है, तो लेंथ ऑफ पुल यानी ब्रिज कितना आ जाएगा यहां से बताइए? ब्रिज की लंबाई यहां से कितनी आ जाएगी? प्लेटफॉर्म का डबल है तो कितना हो जाएगा बताओ? 2L। अब पहले ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है बताओ? पहले ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, अपनी लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L, तो 2L चलने में इसको कितना समय लगता है बताइए? 16 सेकंड का। तो L चलने में कितना समय लगेगा बताइए? 8 सेकंड का। अब आप मुझे बताइए अपनी लंबाई का डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L लंबाई तो अपनी चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी चलेगी? 2L, तो लंबाई कितनी चलनी पड़ेगी? 3L। आपको यहां से पता है L जाने में 8 सेकंड का समय लगता है, तो लंबाई को 3 गुना कर रहे हैं तो समय भी तो आपका 3 गुना हो जाएगा ना। 8 का 3 गुना कितना आ जाएगा भैया? यहां से आपका समय आ जाएगा 24 सेकंड। 24 सेकंड यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने पहले हम लोग यहां पर करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल दी गई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है सुरंग को पार कर रही 20 सेकंड में, 72 की चाल है, तो रेलगाड़ी को पार करने में यहाँ पर कितना समय लगेगा, है ना। ठीक है भाई, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को मान लो कुछ, हमने यहां से मान लिया भाई लेंथ ऑफ ट्रेन, इसकी लंबाई को हमने कितना मान लिया यहां से बताइए? L मान। ठीक है, कितना मान लिया यहां से? L मान लिया। ठीक है, तो जब ये सुरंग को पार करेगी तो लंबाई कितनी चलेगी? अपनी लंबाई L और प्लस 200 मीटर सुरंग की, इतना दूरी चलेगी। दूरी बराबर चाल बट्टे समय।
अब आपको दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अब चाल कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है बताओ यहाँ से 20 सेकंड। समय सेकंड में है ना, इसलिए स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से 4 बार, 4 पंच 20, और 20 का 20 गुना 400। L प्लस 200 बराबर कितना आ गया, 400। तो आप मुझे बताओ L का मान कितना आ जाए यहां से, 200। बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 22 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 23। 23 नंबर क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे यह कहा गया है कि एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लगता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। अगर रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इस लाइन को सॉल्व करिए। आपसे कहा गया प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पर्सन को पार करने में कितना समय लगता है भाई, 30 सेकंड का समय लगता है। आपको पता पर्सन को क्रॉस कर रही है, पर्सन को क्रॉस करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। पर्सन चाहे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, चाहे आपका किसी ट्रेन में हो, डिस्टेंस कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। और आपको पता ट्रेन की लंबाई कितनी, 180 मीटर डिस्टेंस चलेगी। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करते हैं भाई, ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं ना। हम यहां पर ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो आपको पता है 180 मीटर जाएगी, और समय कितना लगता है पार करने में पर्सन को, 30 सेकंड। 30 सेकंड का समय लगता है भाई। तो यहां पर स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपसे कहा गया है अपनी लंबाई के कितने गुना, आपसे कहा गया है एक रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसको पार कर रही है बताइए, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180। प्लेटफॉर्म की लंबाई को यहां से कितना मान लेते, L, इतनी दूरी चलेगी। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना, चाल कितनी है आपको पता, ट्रेन की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, और आपको पता समय कितना लगता है, 45 सेकंड। हम ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 270। 180 माइनस होगा 270 में से, तो कितना बचेगा, 90। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी ट्रेन है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर भाई हमारे सामने यहाँ पर 24 है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग करने का प्रयास करिए। आपसे कहा गया है ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है, जो स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें समांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती हैं। समान दिशा में चलती हुई तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी, आपसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले ए की लंबाई कितनी देगी, 260 मीटर, और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये 28 सेकंड में पार करती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं आप स्पीड ऑफ ए निकाल दो ना पहले, स्पीड ऑफ ए, तो भैया अगर ए की बात करी जाए तो आपको पता है इसकी लंबाई 260 है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो दूरी कितनी चलेगी, 260 प्लस 160। ठीक है, और यहां पर समय कितना लगता है, 28 सेकंड। तो कितना हो जाएगा ये, 420 और बटे में 28, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से कटेगा 15। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब यहां पर बी की बात करिए तो बी की लंबाई 340 मीटर है, स्थिर व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, बी की चाल कितनी आ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब पर्सन को पार करी तो दूरी कितनी चलेगी, 340 मीटर, और यहाँ पर समय कितना लगता है, 20 सेकंड का। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 17 मीटर पर सेकंड यहाँ पर किसकी चाल आ जाएगी, बी की चाल आ जाएगी। ठीक है भाई, अब एक दूसरे को क्रॉस करना है समान दिशा में चलते हुए। तो आपको पता है एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये तो पूछा गया है।
हाँ समय पूछा है, समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलेगी, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, पहले की लंबाई 260 मीटर है, दूसरे की लंबाई 340 है। और स्पीड की बात करी जाए तो आपको पता सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, है ना, 17 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 500 600 और बटे 2, तो 300 सेकंड का भाई यहाँ पर समय लग जाएगा, 300 सेकंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है 2026 का। क्वेश्चन नंबर भाई हमारे सामने यहाँ पर 25 है। इसमें हमसे कहा गया है 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। अब इसी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी अन्य ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। अब आपको पता है ट्रेन की लंबाई कितना दिया, 325 मीटर, 5 की चाल से विपरीत समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन आप मान लो, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब आप मुझे यहां से एक बात बताइए, समान दिशा में चल रहा है ना पर्सन, स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, ट्रेन की चाल में से पर्सन की चाल माइनस हो जाएगी, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चलेगी, पर्सन को पार करें 325 मीटर, आपको पता है यहाँ पर समय कितना लगता है 45 सेकंड। ये स्पीड आई ना, ये हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आई, और ये यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है ना, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 5 का 5 गुना 25 एकम 25, 25 की 75, 13 दूनी 26, एक्स का मान कितना आएगा, 5 उधर जाएगा, 26 में जुड़े 31। तो यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 31। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक अन्य ट्रेन है जिसकी लंबाई 440 मीटर और इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई 325 है, दूसरे की लंबाई कितनी 440, और आपको पता चाल क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन का मामला जुड़ जाएगी। पहले की चाल 31 है, दूसरे की चाल कितनी बताइए 20। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 765 है ना, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 51। अब ये समझना हमें ये है कि हमारी जो आपकी लंबाई है ये मीटर में है और आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी आपको किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। 17 से कटेगा 3 बार, 17 चौको 68, 17 का 5 गुना 85, 5 3 15, 15 3 45, 3 उधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, तो समय लग जाएगा भाई 54 सेकंड। 54 सेकंड आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 150 मीटर और 100 मीटर लंबाई की दो ट्रेन है। यदि दोनों ट्रेनें यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो यहाँ पर 25 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, और अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 50 सेकंड के बाद मिलती हैं। दोनों ट्रेन की स्पीड आपको बताना है। दो ट्रेनें हैं, है ना, दोनों ट्रेन की स्पीड को हमने कितना मान लिया, S1 और S2। पहले की स्पीड को हमने S1 माना, दूसरे की स्पीड को कितना मान लेते S2। अगर यहाँ पर बात करी जाए सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी बताइए, माइनस हो जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी चली जाएगी, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 150 और प्लस 100 ये आपका दूरी होगी, और आपको पता है समय कितना लगता है, सेम डायरेक्शन में समय लगता है 50 सेकंड का। तो 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, कितना आ जाएगा ये 5। फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करिए तो चाल यहाँ पर जुड़ जाएगी। दूरी कितनी आएगी 150 और प्लस 100 और बटे आपका समय लगता है 25। 25 से कटेगा 6 बार, 25 से कटेगा 2 बार, कितना आ जाएगा 8। सही किया ना, 25 से 4 बार कटेगा ना, 25 से 4 बार, 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब आपको यहाँ पर दिया S1 माइनस S2 5 आ गया, S1 प्लस S2 10 है। अगर आपको S1 निकालना, दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस 10, 2 से भाग कर दो, 15/2 कितना आ जाएगा 7.5। S2 निकालना है,
तो 15, यानी बड़े में से छोटा घटा दो, 10 माइनस 5/2, तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5। तो ये इतने मीटर पर सेकंड चाल आएगी और ये आपका इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि सब कुछ आपका मीटर और सेकंड में दिया था, तो चाल भी कितनी आ जाएगी 7.5 और 2.5 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ से, है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से देखेंगे 26, 26 तो हो गया 27। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। एक्स और वाई 500 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन है, ये समांतर लाइन पर चल रही हैं। जब वो एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो 60 सेकंड पार करती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 20 सेकंड में। सेम डायरेक्शन का मतलब चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपको पता चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 900, और समय कितना लगता है, समय लगता है भाई यहाँ पर 60 सेकंड का। तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करिए, दोनों की चाल जुड़ जाएगी यहाँ पर, और दूरी कितनी होगी 900, और समय कितना लगता है बताओ, यहाँ से समय लग जाता है 20 सेकंड का। तो कितनी बार कटेगा 45, तो 45 मीटर पर सेकंड। अगर आपको पहली चाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 15 + 45 और बटे 2, 60/2 कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। दूसरी चाल कितनी आ जाएगी बताओ, 45 में से आपको 15 घटाना है, 2 से भाग करना है, ये आपका 30/2 कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है, तो ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 5 से कटेगा 6 बार, 18 का 6 गुना कितना आ जाएगा 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई। ये 15 है, 18/5 से गुना करेंगे, 5 × 15, 18 × कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो 108 और 54 आपका करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, डी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 28 है, इसको जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे ये कहा गया है 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक बिजली के खंभे को क्रम से 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ किसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर बिजली के खंभे को पार कर रही है। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर ये डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रही है। अब आपको पता है इसको यहाँ पर इसकी लंबाई पहले की 200 मीटर और दूसरे की लंबाई कितनी 300 मीटर। अब बिजली के खंभे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही है। अपनी लंबाई पहली ट्रेन कितना चलेगी 200 मीटर कितने समय में 8 सेकंड में, दूसरी आपका 300 मीटर चलेगी 10 सेकंड में। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए मामला गड़बड़ है भाई, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा है तो हिंदी में गलत हो गया है ना, इंग्लिश के हिसाब से 12 करिए इसको, ठीक है। चलिए, तो हम यहां से कह सकते हैं दो रेलगाड़ियां हैं जिसकी लंबाई 200 मीटर है और कितना है बताइए 300 मीटर, 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करते खंबे को। आप मुझे बताओ स्पीड की बात करिए तो पहले की स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, इसको 200 मीटर जाने में कितना समय लगता है 8 सेकंड का, इसकी चाल आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब दूसरे की चाल कितनी आ जाएगी बताइए, ये कितना डिस्टेंस जाएगी 300 मीटर और समय कितना लगता है 12 सेकंड का, ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, समय पूछा है ना, समय कैसे निकालेंगे भाई दूरी बटे चाल। आपको यहां से पता दूरी क्या हो जाएगी, दोनों की यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चाल भी जुड़ जाएगी 25 + 25, तो 500 और बटे में कितना आ जाएगा 50, तो 10 सेकंड का टाइम लग जाएगा भैया, 10 सेकंड का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बिजली के खंबे को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब अपनी लंबाई के बराबर ही यहाँ पर क्या करेंगे भाई डिस्टेंस को कवर करेंगी। अपनी लंबाई मतलब पहली ट्रेन 200 मीटर चलेगी 8 सेकंड में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, दूसरे की चाल भी कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। आगे सॉल्व कर ही सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन ऐसा और था।
ये क्वेश्चन है आपके सामने ना, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे कहा गया है कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 420 और 300 मीटर है, एक खंबे को क्रम से 14 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगे जब वो समान दिशा में चल रही हो। सबसे पहले आपको पता, खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी। तो पहली ट्रेन 420 मीटर जाएगी 14 सेकंड में, और दूसरी जाएगी आपका 300 मीटर 15 सेकंड। तो पहले की चाल कितनी आ जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 420 को 14 से भाग करना पड़ेगा। 30 मीटर पर सेकंड पहले की चाल आ गई। दूसरे की चाल कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी जाएगी 300, और समय लगता 15, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 420 और प्लस 300। चाल क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन का केस है, इस बार माइनस हो जाएगी, है ना। तो 720 और बटे में कितना आएगा 10, 0 से 0, तो 72 सेकंड का टाइम लगेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर भाई हमारे सामने यहां पर 30 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे यह कहा गया है कि दो ट्रेन हैं, वो किसी खंबे को क्रम से 9 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। तो आपको ये ज्ञात करना है कि एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितने समय में पार करेंगे, अगर उनकी चाल का अनुपात कितना दिया, 5:8। सबसे पहले आप मुझे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया है। स्पीड का अनुपात यहां पर दिया है 5:8। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, चलो ऐसा ही लिख लेते हैं, स्पीड का अनुपात कितना दिया, 5:8। अगर बात करिए समय की, समय कितना लगता है बताओ, यहाँ पर पहले को लगता है 9 सेकंड का और दूसरे को लगता है यहाँ से 12 सेकंड का। सबसे पहले आप मुझे एक बात बता दो, जो ट्रेन है किसको क्रॉस कर रही है, बिजली के खंबे को क्रॉस कर रही है। खंबे को क्रॉस करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी, यानी पहली ट्रेन ने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी होगी ना, वही आपकी पहली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर करी, वही आपकी दूसरी ट्रेन की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, खंबे को पार कर रही है ना, पहली ट्रेन आपका 5 की स्पीड से 9 सेकंड में कितना जाएगी, 45 यूनिट। दूसरी 8 की स्पीड से 12 सेकंड में कितना जाएगी बताइए, 96 यूनिट। हम ये कह सकते हैं कि पहली ट्रेन 45 मीटर जाती है तो दूसरी कितना जाएगी, 96 मीटर। और आपको पता जितना डिस्टेंस जा रही वही इनकी लंबाई हुई, क्योंकि किसको पार करी, खंबे को पार कर रही। तो हमें कह सकते हैं यही इनकी लेंथ का रेशियो हो जाएगा। पहली और दूसरी ट्रेन की लेंथ का रेशियो इतना हो जाएगा, एक दूसरे को पार करेंगे ना तो दोनों की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ, जुड़ जाएगी। इतना दूरी चलेंगी, समय निकालना है, बटे में आपका चाल क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है या फिर सेम डायरेक्शन है, एक दूसरे की दिशा में, है ना। इसका मतलब अपोजिट में आपको पता, एक ही दिशा का मतलब चाल माइनस हो जाएगी, 8 - 5। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 6 - 5 11, 9 - 4 13 और 1 14, बट्टे में 3, 3 का 4 गुना 12, 7 गुना 21, 47 सेकंड का समय लगेगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ से ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 31 है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। इसमें कहा गया दो रेलगाड़ी बिजली के खंबे को क्रम से 16 सेकंड और 19 सेकंड में पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात इतना दिया है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना होता ना, तो ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर इतना लिखना नहीं है, आपको पता है पहली चाल कितनी, यहाँ से 8 5, पहली चाल कितनी यहाँ से 5, और पहला समय कितना 9, तो पहली दूरी कितनी जाएगी 45, और दूसरे की बात करी है तो आपका चाल 8 है और आपका समय 12 है, तो कितना 96 जाएगी, इतना दूरी चली जाएगी। आपसे समय पूछा है, सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगी, -3 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा ये 32 बार, 15 और 32 कितना आ जाएगा बताइए, 47। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ना। इसी तरीके से अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले वाले समय को पहले वाली स्पीड में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर बाद वाले समय को यानी 19 को आपको बाद वाले स्पीड 32 में गुना करना होगा। इस बार अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो स्पीड जुड़ जाएगी, अपॉन में कितना आएगा 58 और प्लस कितना आएगा 32, गुना करेंगे 16 का 8 गुना 128, 16 5 गुना 80 और 12 कितना आ जाएगा 92,
19 दूनी 38, 19 तीय 57 और 3 60 बटे में ये कितना आ गया 90। तो 8 8 16, 2 और 1 3, 9 6 15। क्या 9 से कटेगा? 9 एकम 9, बचा कितना यहां से बताओ? 6। 9 9 एकम 9, बचा कितना? 6 9 7 63, भाग नहीं जाएगा 0, है ना। यहाँ पर 6 आ गया था, पॉइंट लगाया, भाग नहीं आया, 0 फिर 0। तो 9 से कितनी बार जाएगा? 9 का 6 गुना 54, अप्रोक्स इतना आएगा, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 9 से काटा ना, 9 एकम 9, 6 बचा, 9 7 63, भाग नहीं जाएगा 0, फिर अब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 6, 9 का 6 गुना 54, इतना आएगा। अब 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करने का मतलब पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, 17.06 सेकंड का टाइम लगेगा। बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 32 है। इसमें हमसे कहा गया दो ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 270 दिया है, उनकी गति का अनुपात 3 अनुपात कितना दिया है? 5। ए और बी एक खंबे को इतने समय में, खंबे को पार करने में समय का अनुपात इतना दिया है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर आपको बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया है। अगर यहाँ पर स्पीड की बात करी जाए, है ना, स्पीड का अनुपात कितना? 3 अनुपात 5। अब खंबे को पार करने में समय कितना लगता है भाई? समय का अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपात 3। आप मुझे एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिए, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो पहली ट्रेन की स्पीड 3 है, समय 4 है, तो दूरी कितनी चलेगी? 12। दूसरे की बात करी जाए, स्पीड 5 है, समय लगता है 3, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा? 15। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12 और 15। हम ये कह सकते हैं, हमें सबसे पहले कहा गया है कि दोनों ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर आपको बताना है। सबसे पहले आप मुझे बता दो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग कितना है। दोनों की लंबाई का योग यहाँ पर कितना बनेगा भाई? आपको पता जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वही ट्रेन की क्या है? लंबाई भी है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर किसको क्रॉस कर रही है? खंबे को क्रॉस कर रही है। तो योग कितना बनेगा? 27। और क्वेश्चन के हिसाब से है कितना? 270। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 10। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया? दोनों ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर कितना? 3 यूनिट। एक यूनिट का मान 10 है, तो 3 का कितना आ जाएगा? 30 मीटर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33 है, इसको पढ़िए ध्यान से। सेम क्वेश्चन है भाई, है ना। हमसे कहा गया है कि स्पीड का अनुपात 10 अनुपात 9 दिया है। स्पीड का अनुपात यहां पर कितना दिया बताइए? 10 अनुपात 9। ठीक है। समय का अनुपात दिया 4 अनुपात 3। समय का अनुपात कितना? 4 अनुपात 3। तो डिस्टेंस यानी इनकी लेंथ का रेशो कितना आ जाएगा? 10 का 4 गुना 40, 9 का 3 गुना 27। लेंथ का डिफरेंस कितना बनेगा? 13 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस दिया कितना? 156 मीटर। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 12। छोटी ट्रेन की लंबाई 27 यूनिट है। 27 का मान 27 गुना 12 7 84, 12 दूनी 24 और 8, 324 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 34 है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 2 गुनी हो जाए और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाए, तो दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल को डबल कर दिया जाए, दूसरे की चाल को आधा कर दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में यहाँ से कितना समय ले रहे होंगे, आपसे पूछा गया है। देखो, विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड पार करते। देखो आपसे कहा गया है समान चाल से, मतलब दोनों ट्रेन की यहाँ पर स्पीड क्या है भाई? समान है। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है? समान। अगर मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ ईच ट्रेन,
ये कितना मान लो आप यहाँ से x मान लो, कितना मान लो, x मान लो, है ना। तो पहले की चाल भी x है, दूसरे की चाल भी कितनी है, x। आपसे कहा गया है एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है ना। आप मुझे बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना डिस्टेंस चलेंगी, दोनों की लंबाई यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर, है ना। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी चलेंगी, दूरी बराबर क्या है भाई, हमें ये पता है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों की चाल आपको पता समान है, x + x, तो समय कितना लगता है, 5 सेकंड। फिर दूसरे केस की बात करी जाए तो आपको पता डिस्टेंस तो दूसरे केस में भी सेम ही कवर करी जाएगी भाई, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी ना। अब यहाँ पर कंडीशन आपको दी, पहली ट्रेन की चाल को 2 गुना कर दिया, तो अगर पहली की चाल यहाँ पर x थी तो कितनी होगी, 2x हो गई, और दूसरे की चाल को यहाँ पर आधा कर दिया, आधे का मतलब x/2 हो जाएगी, है ना। दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, हमने मान लिया आपको पता चाल इतनी हो गई और हमने मान लिया t यूनिट का यहाँ पर समय लग जाएगा। आपको पता ये भी डिस्टेंस है, ये भी आपकी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, ये दोनों ही क्या है आपस में बराबर रख दो। यहाँ पर ये 2x गुना 5 और बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5x/2 और गुना में कितना बताओ t। 5 से 5 कट जाएगा, x से x कटेगा, 2 का डबल कितना आ जाएगा, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 सेकंड का समय लग जाएगा भाई क्रॉस करने में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर और देख लेते हैं ना, ठीक है भाई। चलिए, 2 रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 29 सेकंड और 13 सेकंड में पार करती हैं। अगर वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को यहाँ पर 19 सेकंड में पार करते हैं। यहाँ पर आप एलिगेशन लगा दो, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगाना है। जब भी आप यहाँ पर टाइम पर एलिगेशन लगाते हैं ना, टाइम पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा स्पीड का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो निकल के आता है ना। देखो, पहली ट्रेन 29 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी ट्रेन 13 सेकंड में पार कर रही है, तो आप मुझे बताओ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है, 19 सेकंड। तो 19 में से 13 घटाएंगे 6 और 29 में से 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं भाई, ये स्पीड का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। दोनों की स्पीड का डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया, 1 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से है कितना, 8.5 मीटर। यहाँ पर डिफरेंस 2 यूनिट है, सॉरी, है ना, कितना, 2 यूनिट, ठीक है भाई। अब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो क्यों ना इस स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें, 18/5 से गुना करें। 5 से कटेगा 17, 18 7 126, 18 एकम 18 और 12 30, 30.6। हम ये कह सकते हैं कि ये वाली स्पीड आपका 8.5 मीटर पर सेकंड का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, 30.6। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 15.3। 1 यूनिट का मान इतना है। क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, तेज वाली ट्रेन की चाल कितनी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 15.3 से गुना करेंगे, 5 × 15, 75 और 1 76, 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। तो भाई उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ आया होगा। इसमें हमने ट्रेन के कंप्लीट मतलब जो भी टाइप थे ट्रेन के सबके सब टाइप को रख लिया यहाँ पर। इससे बाहर क्वेश्चन आने का आपका चांस नहीं बनता है ना भाई, ठीक है। तो अगर वीडियो वगैरह आप सभी को पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक वगैरह कर सकते हैं, है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें क्या आपका सजेशन है ना। आगे आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।